तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एरे। सबसे पहले जानते हैं एरे होता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इसे प्रोग्राम में कैसे काम में लेंगे वो देखते हैं। तो एरे अगर डिफाइन किया जाए तो एरे इज अ कॉन्सेप्ट फॉर प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन फॉर होमोजेनियस एलिमेंट्स। एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है जिसमें होमोजेनियस एलिमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। होमोजेनियस एलिमेंट्स का मतलब सेम टाइप के, और कंटिन्यूअस का मतलब, तो कंटिन्यूअस वर्ड आप सभी जानते होंगे, कंटिन्यूअस भी पॉसिबली जानते होंगे। इंग्लिश का ही एक वर्ड है, लिटरल सेंस उसका लगातार जैसा ही होता है, कंटिन्यूअस जैसा ही होता है, बस डिफरेंस इतना सा है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि लगातार में है, जैसे हो सकता है कभी बहुत से कैंडिडेट है साथ में बैठे हुए लगातार में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके जो चेयर है उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप हो सकता है। लगातार में मतलब उनके बीच में कोई और नहीं है, लेकिन उनमें आपस में गैप हो सकता है, वो होता है कंटिन्यूअस। हम यहाँ पे जो देख रहे हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का सेंस कि वो जैसे पड़ोसी जो होते हैं, नेबर जो होते हैं, उनमें कई बार घर सेम बाउंड्री शेयर कर रहे होते हैं, वो सेंस होता है कंटिन्यूअस का, कि इतने लगातार कि बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, वो सेंस होता है कंटिन्यूअस का। तो एरे क्या है? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन फॉर होमोजेनियस एलिमेंट्स। ये है एक कॉन्सेप्ट, लेकिन इसे समझेंगे उससे पहले बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सपोज करो किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको रिक्वायरमेंट है 3 वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल तो आप क्रिएट कर ही सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल? सपोज आपने प्रोवाइड किया इंट ए, सिमिलरली इंट बी, इंट सी प्रोवाइड कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है 3 अलग अलग स्टेटमेंट में लिखना, एक ही स्टेटमेंट में कॉमा से सेपरेट करते हुए आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वहीं आपको रिक्वायरमेंट है सपोज 100 वैल्यूज को रखने की, तो इस तरीके से 100 वेरिएबल प्रोवाइड करने होते, पहली चीज। दूसरी चीज, चलो रिक्वायरमेंट है तो प्रोवाइड तो कर ही लोगे, कर देते आप 100 प्रोवाइड, बट आपको जब उन्हें ऑपरेट करना है, उन्हें काम में लेना है, जैसे कि अगर आप उन्हें रीड करना चाहते हैं तो काम में लेंगे आप स्कैनफ। तो स्कैनफ अगर आप काम में ले रहे हैं तो आपको जैसे ए की वैल्यू रीड करनी है, ए एक इंटीजर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू रीड करनी है तो देते हैं एड्रेस ऑफ ए। फिर बी की वैल्यू रीड करनी है तो सेम स्टेटमेंट रिपीट करते, एड्रेस ऑफ बी देते हैं, और नेक्स्ट सी के लिए एड्रेस ऑफ सी प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके के वापस से गए 100 अगर वैल्यूज आपको रीड करनी है सेम टाइप की 100 वैल्यूज, तो भी आप उसे लूप से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते। रीजन, लूप से जब आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी है तो लूप के ड्यूरेशन में स्टेटमेंट सेम रहता है, और स्टेटमेंट अगर सेम रहा तो यहाँ एड्रेस अगर ए का दिया है तो ये ए का ही एड्रेस रहेगा, एड्रेस अगर बी का दिया तो बी का ही रहेगा। लूप के ड्यूरेशन में किसी वेरिएबल, किसी कंटेनर की वैल्यू चेंज की जा सकती है, किसी वेरिएबल पॉइंटर, किसी भी कंटेनर की वैल्यू चेंज की जा सकती है, कंटेनर के अंदर रखी हुई चीज। बट इस लूप के एग्जीक्यूशन में एक्सप्रेशन में लिखा हुआ नाम नहीं बदला जा सकता। जैसे यहाँ पे नाम अगर ए लिख दिया, इसका रिपीटेशन कराओगे तो बार बार ए की हेल्प से ही रीड करना चाह रहा है, एड्रेस ऑफ ए दे रखा है, मतलब ए के अंदर ही बार बार रीड कर लेगा। लूप चल सकता है इस तरीके का, लेकिन अलग अलग डेटा नहीं रख पाएगा। ए के अंदर अगर पहली वैल्यू रखने के बाद दूसरी रखेगा तो पहले के ऊपर दूसरी वैल्यू आती है ओवरलैपिंग, पहली वैल्यू गायब, दूसरी वैल्यू कंसिडर होने लग जाएगी। 100 वैल्यूज अगर सेम मेमोरी पे रखी जाएगी तो पुरानी 99 वैल्यूज गायब, लास्ट जो वैल्यू रही वो कंसिडर हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं बात आती है, हम रिपीटेशन प्रोवाइड करना सीखे हैं, हम लूप प्रोवाइड करना सीखा है हमने, लेकिन वो जो हमने लूप प्रोवाइड करना सीखा है उसके होते हुए भी हमें अगर मल्टीपल एलिमेंट्स पे, सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स पे रिपीटेशन प्रोवाइड करना है, रीड करना या प्रिंट करना जैसा, तो हम उसे लूप से परफॉर्म नहीं कर सकते। और कहानी की तरह अगर समझें तो ये बात कुछ ऐसी है, जैसे सपोज करो यहाँ पे कहीं आसपास कुछ स्टूडेंट्स रूम लेके रह रहे हैं, सपोज फैमिली से दूर रूम लेके रह रहे हैं, और अगर उन्हें एक असाइनमेंट देना है या कोई क्वेश्चन पेपर या कुछ भी आपको वहां पे भेजना है हर एक स्टूडेंट के पास जो रूम लेके अलग अलग लोकेशन पे रह रहे हैं,
तो सबके पास ट्रेवर्स करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क रहेगा कि अलग अलग जगह जाना, जबकि वहीं अगर सारे स्टूडेंट्स अगर एक ही हॉस्टल में रहे तो टास्क पॉसिबली सिंपल रहेगा। आप सभी को पता है हॉस्टल में रहते अगर सभी और सबको सेम असाइनमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो टास्क सिंपल कैसे कि पहुंच गए उस हॉस्टल पे और एक एक करके बस रूम चेंज करते गए और सबको वो चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही जो अभी कहानी की तरह समझा, कुछ वैसा ही यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा एक एरे का। अलग अलग वेरिएबल जो थे उनकी जगह पे एक साथ मेमोरी एलोकेट करने का तरीका, एक साथ मेमोरी बहुत से एलिमेंट्स को प्रोवाइड करने का जो तरीका है वो है एरे। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरीके का कुछ प्रोवाइड करते हैं, सपोज इंट और एरे का नाम कुछ भी जैसे के दे दिया और के के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट में दिया सपोज 10, तो इसका मतलब क्या है इंटीजर टाइप का एक एरे जिसका नाम है के, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 10, 10 एलिमेंट्स 10 इंटीजर एलिमेंट्स का कलेक्शन है जिसका नाम दिया है के। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कभी ऐसा दिया सपोज फ्लोट और फ्लोट के साथ प्रोवाइड कर दिया सपोज एस और यहाँ दे दिया से 20, तो इसका मतलब एस नेम का एक एरे है जिसके हर एक एलिमेंट का टाइप है फ्लोट और हर एक एलिमेंट का टाइप फ्लोट होने के साथ साथ कितने एलिमेंट है वो बताया हमने 20 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। मतलब एट ए टाइम एस नेम के उस कलेक्शन में 20 फ्लोट वैल्यूज स्टोर की जा सकती है। के नेम के उस कलेक्शन इंटीजर वाले कलेक्शन में 10 इंटीजर वैल्यूज के अंदर ही स्टोर की जा सकती है। एक तरीके से ये के और एस एक सिंगल कंटेनर ना होके मल्टीपल कंटेनर्स का एक सेट है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करने का तरीका है एरे। और ये तरीका जो अभी हम बात कर रहे थे कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स, वो क्या चीज है उसे समझने के लिए एक बार अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कभी अगर हमारे पास ऐसा प्रोवाइडेड है सपोज इंट, यहाँ पे इसके बाद सपोज ये 5 एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो इस केस में हमें जो मेमोरी मिलेगी वो मेमोरी मिलेगी इन 5 एलिमेंट्स की। और 5 एलिमेंट्स की ये जो मेमोरी मिली है इस पूरे रिप्रेजेंटेशन का नाम है टी। एरे का नाम क्या है टी, जहां पे टोटल कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है वो आप सभी को पता चल रहा है, टोटल 5 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और इक्वल साइज के इक्वल टाइप के 5 एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। डायग्राम में भले ही जल्दी जल्दी में कैसा भी ड्रॉ कर दिया जाए बट एक्चुअली मेमोरी पे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका साइज सेम रहेगा। तो टोटल ये 5 एलिमेंट्स प्रोवाइडेड है, हर एक एलिमेंट सेम टाइप का अवेलेबल है। हर एक एलिमेंट का टाइप क्या है इंटीजर है। लेकिन साथ के साथ एक चीज और यहाँ पे हम कहना चाहेंगे वो आराम से समझें कि ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ना एक एरे अवेलेबल वो 5 एलिमेंट्स का, तो ये एरे मेमोरी एलोकेट हुई है और मेमोरी एलोकेट रैम में ही हो रही है इसके लिए भी जैसे बाकी सारे वेरिएबल्स के लिए। इस पर्टिकुलर एरे के लिए भी जो मेमोरी एलोकेट हो रही है वो रैम में ही हो रही है। और एक चीज और समझें, रैम में ये जो मेमोरी एलोकेट हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले मेमोरी नहीं है, इससे पहले मेमोरी है लेकिन इस टी नेम के एरे की मेमोरी नहीं है। इससे पहले मेमोरी पता नहीं किसी और वेरिएबल की हो सकती है या ऐसी मेमोरी हो सकती है जो किसी को भी एलोकेटेड नहीं है। ओवरऑल रैम का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो एलोकेट हो गया है यहाँ पे टी नेम के एरे के लिए। रैम में मेमोरी इससे पहले भी है और इसके बाद भी अवेलेबल है। ये चीज जरूर आराम से समझ लें आप कि एरे का मतलब ये नहीं है कि कलेक्शन अलग से कहीं आ गया, वो रैम के अंदर ही मेमोरी है। और बहुत ऑब्वियस सा कॉन्सेप्ट है वैसे तो ये कि मेमोरी रैम में जब एलोकेट हो रही है तो एलोकेट हुई है, बुक हुई है, बट उससे पहले भी मेमोरी रही होगी, उसके बाद भी मेमोरी रही होगी। अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए जो ये बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास एग्जांपल के लिए एरे जो अवेलेबल है ये ब्लू कलर का, इस ब्लू कलर का नाम क्या दिया है हमने टी नेम प्रोवाइड किया है। और अब थोड़ा इसकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे थोड़ा आगे बढ़ने के लिए बात करें तो यहाँ पे जो ये टी है ना, टी रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपने बेस एड्रेस को।
ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये एरे कौन सा है, टी नेम का एक एरे अवेलेबल है। ये रिप्रेजेंट करेगा अपने बेस एड्रेस को कि टी स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है। बेस एड्रेस का मतलब स्टार्टिंग एड्रेस। जैसे अगर हम एड्रेस की, हम ऑलरेडी पॉइंटर के साथ भी बात कर रहे थे कि हर एक बाइट का एक एक नंबर प्रोवाइडेड है। और जैसे अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सबसे पहला एलिमेंट है इसका एड्रेस है 101, तो टी अगर हम प्रिंट करवाएं तो टी रिप्रेजेंट करेगा 101। टी रिप्रेजेंट कर रहा है अपने बेस एड्रेस को। एरे का नेम रिप्रेजेंट करता है अपने बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस को। बट यही समझने के लिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सपोज एड्रेस वाली वैल्यूज हम ये ग्रीन कलर से जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ग्रीन कलर से जैसे हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं 101 पे अगर हमारा पहला एलिमेंट अवेलेबल है, और हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि इंटीजर 2 बाइट्स वाला है, तो 101 और 102 पे तो पहला एलिमेंट रहेगा। नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा वो आप सभी को पता चल रहा है कि 2 बाइट्स का अगर पहला था तो नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट होगा 103 से। 101 और 102 वाली बाइट तो पहला एलिमेंट की हो गई, 103 और 104 वाला नेक्स्ट हो गया, 105 और 6 वाला नेक्स्ट, एंड सो ऑन। यहाँ पे आपके पास वो दोनों पॉइंट जो हम कह रहे हैं ना उनका आइडिया लगा होगा। पहले बात करें अगर हम होमोजीनियस एलिमेंट्स की, होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप, सेम डेटा टाइप के ये सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। और वो डेटा टाइप जैसे हमने यहाँ इंट लिखा डिक्लेरेशन में, टी से पहले क्या लिखा, इंट। तो ये जो 5 एलिमेंट्स का हम एरे क्रिएट कर रहे हैं उसके हर एक एलिमेंट कैसे हैं, इंटीजर टाइप। फ्लोट लिखा तो फ्लोट टाइप के, कैरेक्टर लिखा होता है कैरेक्टर टाइप के। तो होमोजीनियस का सेंस तो है सेम टाइप, यहाँ पे जो सेंस है होमोजीनियस टाइप का सेंस है सेम टाइप। बट यही अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस का सेंस, तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन की जो हम बात कर रहे हैं इसका मतलब है कंटिन्यूअस मेमोरी पे कंटिन्यूअस मेमोरी पे एलोकेशन होना। ये जो एलिमेंट्स 5 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो सभी लगातार अवेलेबल हैं। आप कंटिन्यूअस मेमोरी भी इसे कह सकते हैं। कंटिन्यूअस मेमोरी बिना किसी गैप के ये प्रोवाइडेड है, विदाउट एनी गैप। वो है हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन कि पहला एलिमेंट खत्म तो दूसरा, दूसरा खत्म तो तीसरा, तीसरा खत्म तो चौथा। और यहाँ पे हम एक चीज की और बात करें कि अब एलिमेंट को काम में लेने का तरीका क्या, क्योंकि एरे का नेम जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपने बेस एड्रेस को। और अगर टी नेम बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मतलब ऐसा कि ये पूरा एरे कहाँ पे है वो बता रहा है टी। एक पॉइंटर को एड्रेस दे दिया तो पॉइंटर डायरेक्ट वो वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, पॉइंटर उस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। टी की हेल्प से इस एलिमेंट्स को काम में लेने का जो तरीका है वो तरीका क्या, तो टी के पास जहां का एड्रेस है वही वाली वैल्यू अगर हमें काम में लेनी है, सबसे पहला एलिमेंट अगर हमें काम में लेना है तो उसे काम में लेने का तरीका हमारे पास रहेगा, जैसे हम यहाँ पे लिखा फर्स्ट एलिमेंट काम में लेना है जो, उसका हमारे पास जो अप्रोच रहेगी, उसकी अप्रोच रहेगी हमारे पास डी रेफरेंस ऑफ टी। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लग रहा होगा। डी रेफरेंस ऑफ टी का मतलब क्या है, टी के पास जो एड्रेस है वही लोकेशन हम एक्सेस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट डी रेफरेंस ऑफ टी। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज, जो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट होता है वो आप सभी को थोड़ा ध्यान होगा। पॉइंटर नॉर्मल कंटेनर नहीं, थोड़ा अलग तरीके का कंटेनर जहाँ वैल्यू नहीं, जहाँ एड्रेस रखना चाह रहे हैं तभी उसका डी रेफरेंस कर सकते हैं। और उसका डी रेफरेंस करने के साथ साथ उस पर अगर हम कभी ऐसा ऑपरेशन करना चाहते हैं कि जहां का एड्रेस है वो वाला एलिमेंट नहीं, उसके बाद वाला एलिमेंट काम में लेना है, तो उसे बताने का तरीका रहेगा टी अपने एड्रेस को जो रिप्रेजेंट कर रहा था उस पर करो +1। ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट और समझना, +1 का मतलब एक बाइट आगे नहीं है, +1 का मतलब है एक एलिमेंट आगे।
+1 का मतलब क्या है, अगर इंटीजर टाइप के ये एलिमेंट्स थे और हम अज्यूम कर रहे हैं 2 बाइट्स के एलिमेंट्स हैं, t के पास अगर 101 था तो t+1 रिप्रेजेंट करेगा 103 वाले एड्रेस को, और हमें वो एलिमेंट काम में लेना है तो उसके लिए डी रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे। यहीं पे आप अगर इस चीज को ध्यान से समझें तो हम इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं, डी रेफरेंस ऑफ t+0। ये डी रेफरेंस ऑफ t+1 थर्ड एलिमेंट के लिए जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोवाइड करने का तरीका हमारा होगा डी रेफरेंस ऑफ, अगर एरे का नाम t है तो t+2। और अगर आप यहां तक की बात थोड़ा भी आइडिया लग रहा है तो ये जो हमारी अप्रोच है वो अप्रोच कैसी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक तो बात कर रहे हैं वो बेस एड्रेस, और +1 +2 या +0 या +3 कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है ऑफसेट को। अभी ये जो बात की उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि पहले एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका हम t(0) जैसा तरीका भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एरे समझ रहे हैं। तो अगर आपको ये पॉइंटर वाली अप्रोच में कंफ्यूजिंग लग रहा है तो पहले एक बार हम एरे वाली अप्रोच में जरूर एरे के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर इस चीज को हम आगे फिर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि पॉइंटर की अप्रोच में ये कैसा अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये जो टी नेम का हम एरे प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एरे के एलिमेंट्स कैसे काम में लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट अवेलेबल है इस पर्टिकुलर एरे का, उसे हम कहेंगे t(0). टी नेम के एरे में इंडेक्स 0 वाला। अब ये इंडेक्स 0 का क्या मतलब है वो आराम से सुनना। ये जो हम इंडेक्स 0 फिर नेक्स्ट का इंडेक्स 1 नेक्स्ट का इंडेक्स 2 जो कहना चाह रहे हैं, ये इंडेक्स एक्चुअल चीज नहीं होती है, ये केवल एक लॉजिकल चीज होती है, लॉजिकल एंटिटी है। और ये क्या है लॉजिकली, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंस एंड ऑफसेट का। और ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप बहुत इजीली रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं, एक बार आप सभी ध्यान से सुने, रेफरेंस और ऑफसेट का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे सपोज आप किसी को कहते हो कि आ जाना मिलने, मिलने कहाँ आना है, वो जो चाय की दुकान है ना उससे 3 मकान आगे। तो चाय की दुकान एक इटसेल्फ एक लोकेशन थी, उससे 3 मकान आगे, मतलब आपने उसके करस्पॉन्डिंग एक ऑफसेट प्रोवाइड कर दिया, एक रेफरेंस और उसके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ऑफसेट। एक बार वापस समझाने के लिए बोले अगर, तो कई बार आप ऐसा कहते हो कोई आपका एक लैंडमार्क है, सपोज पानी की टंकी से 2 गली बाद, तो वो जो आप कह रहे हो पानी की टंकी से 2 गली बाद, वहां पानी की टंकी एक लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और 2 गली बाद मतलब वो जो 2 गली आप कह रहे हो वो उसका ऑफसेट है। तो ये जो एरे काम में लेने की अप्रोच है वो अप्रोच होती है रेफरेंस और ऑफसेट वाली अप्रोच, जहां पे रेफरेंस कौन है, तो एरे का नेम रिप्रेजेंट करता है अपने बेस एड्रेस को, और वहां पे आपको कितने एलिमेंट आगे जाना है वो बताने का तरीका होगा उसके साथ उसका इंडेक्स। ये जो हम कह रहे हैं ना 0 1 2 3 4, ये केवल बताने का तरीका है कि हम उसका कौन सा इंडेक्स काम में लेना चाहते हैं। और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट कंसीडर हो रहे हैं वो आप सभी समझ चुके होंगे, वो 0 से स्टार्ट क्यों कंसीडर हो रहे हैं, कि जहां मेमोरी मिली वहीं से अगर आपको काम में लेना है तो उससे कितना आगे जाना चाह रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, उसे बताने का तरीका है 0। 0 आगे जाना मतलब बिल्कुल भी आगे नहीं जाना। तो t(0), t(1), t(2) इस तरीके से एरे के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। t(0), नेक्स्ट वन इज t(1), नेक्स्ट वन इज t(2) एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास एरे के ये एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ये हमारा एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे जो अवेलेबल है ये एलिमेंट है हमारे पास t(4). t(0), t(1), t(2), t(3), t(4). और ये चीज आप अगर समझ पा रहे हैं ऑफसेट का अगर थोड़ा भी सेंस, एक बार कहानी की तरह अगर जो हम कह रहे थे कि एरे हॉस्टल की तरह है, तो समझे ये हॉस्टल की तरह का सेंस क्या, कि हॉस्टल का नाम इटसेल्फ एक लोकेशन को बता रहा है, और उस हॉस्टल में किस रूम पे जाना है, वहां सबसे पहला रूम पे जाना है तो कितना आगे जाना है, एक भी आगे नहीं,
उसी लिए कह रहे हैं रूम नंबर 0। ये नॉर्मल यूजर थिंकिंग से थोड़ा डिफर करेगा, बट बहुत इजीली आप इसे समझ सकते हैं कि जितना आगे जाना है, जितने एलिमेंट्स आगे जाना है, वो बताने का तरीका होता है इसका इंडेक्स। तो सबसे पहला एलिमेंट अगर काम में लेना है तो बिल्कुल भी आगे नहीं जाना, वहीं के वहीं काम में लेना है। तो टी ऑफ 0, नेक्स्ट वन इज टी ऑफ 1, नेक्स्ट वन इज टी ऑफ 2 एंड सो ऑन। और ये जो अभी हम लिख रहे थे ना यहाँ पे, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट कैसे हम काम में ले सकते हैं, तो इसकी सिंपल सी अप्रोच तो आप सभी को यहाँ पे विजिबल है। टी ऑफ 0, टी ऑफ 1, टी ऑफ 2, टी ऑफ 3, टी ऑफ 4, इस तरीके से। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज हम आपको, जैसे आपको पता है ऑलरेडी ऑपरेटर का, कि कहीं पे अगर होता है x प्लस इक्वल वाई, उसका सिमेंटिक सिमिलर होता है किसके, x इक्वल x प्लस वाई के। काम दोनों सेम कर रहे हैं बट ऑपरेटर अलग अलग है। राइट साइड में जो हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, जहां पे हमने x इक्वल x प्लस वाई लिखा है, वहां पे प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, दो ऑपरेटर काम में आए हैं। जबकि ये प्लस इक्वल है जो एक ही ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर्स की कैटेगरी का एक ही ऑपरेटर। और ऑब्वियसली थिंग है, अगर एक ऑपरेटर से काम करवा रहे हो और वही काम करने के लिए दो ऑपरेटर दे दो, तो एक ऑपरेटर से किया गया काम फास्ट है और दो ऑपरेटर से जो आप करना चाह रहे हैं वो कंपेरेटिवली स्लो अवेलेबल होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास एरे का नेम जैसे टी है और टी के एलिमेंट को हम काम में लेना चाह रहे हैं जैसे टी ऑफ 2, तो टी ऑफ 2 रिप्रेजेंट कर रहा है टी नेम के एरे में थर्ड एलिमेंट को, इंडेक्स 0 वाला, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला। और वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ टी ऑफ 2 को ही काम में लेने का तरीका पॉइंटर अप्रोच में अगर कहें, क्योंकि एरे का नेम बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसी को प्रोवाइड करने का तरीका रहता है कुछ ऐसा। तो बेटर अप्रोच कौन सी है, बेटर अप्रोच है इस स्क्वायर ब्रैकेट वाली अप्रोच। ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को कहा जाता है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। और ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अभी फिर से एक और ऑपरेटर आ गया। तो ये ऑपरेटर, हमने जो भी ऑपरेटर्स डिस्कस किए उन सब में हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर अवेलेबल है, फंक्शन कॉल वाले ऑपरेटर वाले लेवल का। फंक्शन कॉल ऑपरेटर के सेम लेवल का अवेलेबल है ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, जिसका काम क्या है, इसके दो ऑपरेंड होंगे। इसके दो ऑपरेंड का मतलब क्या, यहाँ पे इसके दो ऑपरेंड अवेलेबल है, सपोज x ब्रैकेट में y, तो इसका मतलब है कोई एक तो होगा जो रेफरेंस होगा और कोई एक होगा वो होगा ऑफसेट। हो सकता है x रेफरेंस और y ऑफसेट हो सकता है y रेफरेंस और x ऑफसेट हो। ये जो हम t ऑफ 0, t ऑफ 1 लिख रहे हैं, इसमें 1 बाहर और t अंदर भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो अभी बहुत सी बातें हो गई, एक काम करते हैं, एरे का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही होगा आप सभी को। पहला हम इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। ये ऑफसेट बाहर और रेफरेंस अंदर वाली अप्रोच में भी काम में लिया जा सकता है, बट ये प्रिफर्ड अप्रोच है, क्योंकि आपको टीम में अगर वर्क करना है तो बेटर रहेगा सेम तरीके से काम में लेना। और यहाँ पे x ब्रैकेट y अगर दे रहे हैं तो कंफ्यूजिंग रहेगा कि एरे का नाम x है या y है, क्योंकि दोनों तरीके से पॉसिबल है। हो सकता है आप यहाँ पे दे रहे होते t ऑफ 2, या फिर आप प्रोवाइड कर रहे होते 2 ऑफ t, तो दोनों तरीके से आप एरे को काम में ले सकते हैं। जहां आप काम में लेना है, डिक्लेयर करते टाइम की बात नहीं कर रहे, जहां काम में लेना है टी नेम के एरे का थर्ड एलिमेंट, वहां आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बट कंफ्यूजन रहेगा। उसके लिए बेटर अप्रोच रहती है एक स्टैंडर्ड फॉलो करना। और स्टैंडर्ड फॉलो करते टाइम एरे के लिए जो प्रेफर्ड अप्रोच है वो है ऐसी, जहां एरे का नाम उस ब्रैकेट से पहले और जो ऑफसेट है कि एरे में कौन सा इंडेक्स वाला एलिमेंट काम में लेना है वो प्रोवाइड करने के लिए ब्रैकेट के अंदर दे दिया वो इंडेक्स। इस तरीके से एरे हम काम में लेना चाहेंगे। एक बार बात करते हैं इसकी एग्जांपल के साथ, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये विद गैप हमने लिख दिया गलती से, ये विद गैप नहीं, सॉरी, आप एक बार इसे आराम से समझिए, ये विद नहीं
विदाउट गैप वाले सेंस है। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, लेकिन उसमें गैप नहीं होना चाहिए, वो सेंस है कंटिन्यूस का, कि उनमें गैप नहीं होना चाहिए। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, ये सेंस है। और यहाँ पे अब हम एक बार एग्जांपल के साथ अगर एरे को देखें तो प्रोग्राम में देखते हैं ना। स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा होपफुली, नहीं लिया हो तो जल्दी से ले लें। तो अब हम एग्जांपल देख रहे हैं प्रोग्राम में एरे का इम्प्लीमेंटेशन। और एरे का इम्प्लीमेंटेशन अगर हमें प्रोग्राम में प्रोवाइड करना है तो अलग से कोई हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है एरे के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जिसके लिए आपको कोई प्री डिफाइन थिंग काम में अलग से नहीं लेनी है, केवल ऑपरेटर काम में लेना है, वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला ऑपरेटर। जैसे प्लस माइनस काम में लेते थे ऑपरेटर, बिल्कुल उसी तरीके से वो भी एक ऑपरेटर ही है। यहाँ हम जो बात करते हैं ए और इस तरीके से अगर प्रोवाइड किया तो यहाँ जो 10 है ना, ये जो 10 हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रोग्रामर ने अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दिया। जबकि हम चाहेंगे यूजर की मर्जी पूछना, तो हम नॉर्मली जो चाहेंगे वो इस तरीके का करना चाहेंगे कि n नाम का जैसे एक वेरिएबल लिया, जिसकी वैल्यू हमने यूजर से पूछी कि यूजर को नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत है तो कितने एलिमेंट्स की, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने ऐसा प्रोवाइड किया मैसेज। और फिर उसके बाद हम रीड कर रहे हैं स्कैनफ की हेल्प से वैल्यू %d, रीड कर ली n की वैल्यू। n अगर सपोज यूजर ने दिया है से 5, केवल अज्यूम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, n अगर यूजर ने दिया है 5, तो हमें लूप 10 टाइम्स प्रोवाइड करना है या 5 टाइम। तो 10 प्रोग्रामर की मर्जी से उसने कुछ भी लिख रखा है, क्योंकि स्टैंडर्ड अप्रोच में ये कहा जाता है कि एरे के डिक्लेरेशन में वेरिएबल प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो वेरिएबल नहीं कर सकते तो कांस्टेंट तो प्रोग्रामर की मर्जी है। यूजर की मर्जी कितने एलिमेंट्स की है वो यूजर से पूछा, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूछना, नंबर ऑफ समथिंग पूछना, कि वो एलिमेंट जो ले रहे हैं ना, वो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की परसेंटेज पूछनी है, उनमें से मैक्सिमम परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, उसके लिए ऐसा कुछ प्रोवाइड किया जा सकता है। एन रीड किया, एन रीड करने के बाद एक लूप प्रोवाइड कर रहे हैं। लूप कैसा दिया, i इक्वल 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ऐसा ही क्यों दिया, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट कौन से इंडेक्स का है, इंडेक्स 0 का। सबसे पहला एलिमेंट है इंडेक्स 0 वाला, उसे हम रीड करना चाहते हैं। रीड करने के लिए स्कैनफ, बट उससे पहले मैसेज देने का अगर मन हो तो बिल्कुल मैसेज दे सकते हैं। जैसे मैसेज दे दिया हमने एंटर वैल्यू, और स्कैनफ से हम रीड कर रहे हैं %d प्रोवाइड करते हुए एट ए टाइम एक इंटीजर वैल्यू। पहले वो इंटीजर वैल्यू a नेम का अगर एरे है तो हमने a ऑफ 0 की वैल्यू रीड करनी चाहिए, फिर a ऑफ 1 की वैल्यू, फिर a ऑफ 2 की वैल्यू। n अगर 5 दिया तो टोटल 5 वैल्यूज। और 5 वैल्यूज की अगर बात करें तो 0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इंडेक्स 0 वाला, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, हो गई टोटल 5 वैल्यू 0 से लेके 4 तक। उसके करस्पॉन्डिंग हमने ये लूप प्रोवाइड कर दिया। 0 से स्टार्ट किया तो लेस इक्वल नहीं, लेस देन n दिया। आप चाहो तो लेस इक्वल n-1 भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी अपनी। बट n-1 एक माइनस ऑपरेटर भी काम में लेते हैं, फिर ये रिलेशनल, इससे अच्छा केवल रिलेशनल ऑपरेटर दे दिया लेस देन वाला। और यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं कौन सी वैल्यू, a ऑफ i की वैल्यू। और यहाँ एक चीज जो समझने की है वो क्या, जब डिक्लेरेशन में हमने प्रोवाइड किया ना वो स्क्वायर ब्रैकेट, उस वक्त वो बात कर रहा है कितने एलिमेंट्स। जो स्क्वायर ब्रैकेट जो बात कर रहा है वो क्या बता रहा है, कितने एलिमेंट्स की बात कर रहा है, कि कितने एलिमेंट्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। जब डेटा टाइप के साथ आया है तब बात कर रहा है कितने, जबकि बाद में जब ये आ रहा है उसी एरे नेम के साथ, तब ये कह रहा है कौन सा एलिमेंट। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को नहीं। यहाँ पे ये आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके इंडेक्स, कि कौन से इंडेक्स वाले एलिमेंट को आप काम में लेना चाहते हैं। जबकि यहाँ 10 रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, की कितने एलिमेंट्स की मेमोरी एलोकेट करना
चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पॉइंटर के टाइम भी हमने कुछ बात कही थी, बट एक बार पॉइंटर को अभी इन्वॉल्व नहीं करते हुए हम आगे अगर समझें इस चीज को कि पूरा एरे रीड करके सपोज हमें पूरा ही एरे प्रिंट करवाना है, तो आप सेम लूप में प्रिंट करवा तो सकते हैं, लेकिन वो तरीका होता कि रीड किया प्रिंट किया, रीड किया प्रिंट किया, रीड किया प्रिंट किया। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं पहले रीड 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 रीड, सारी वैल्यूज रीड जब कर ली उसके बाद प्रिंट प्रिंट प्रिंट, सारी वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं। तो ऐसा अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कैसे दे रहे हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करना चाहा, प्रिंट करते टाइम हमने ये प्रोवाइड कर दिया गिवन डेटा, एक मैसेज, लाइन चेंज करने के लिए स्लैश एन दे दिया। ये होपफुली आप सभी को ध्यान है, एरे का नेम बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो एड्रेस प्रिंट करने का फायदा नहीं है। हम चाहते हैं वैल्यू प्रिंट करना, तो उस एलिमेंट को काम में लेने का तरीका क्या है वो अगर आपको समझ में आ गया तो एरे का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको एरे के एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं तो प्रिंटफ में प्रोवाइड कर दो ए ऑफ समथिंग, ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 को प्रिंट करा दो प्रिंटफ में। अगर आपको रीड करना है तो उसी ए ऑफ समथिंग का एड्रेस प्रोवाइड कर दो। जैसे आप टी वेरिएबल या एक्स वेरिएबल कोई होता, उसके लिए वेरिएबल के लिए क्या करते हो, रीड करते टाइम एड्रेस, प्रिंट करते टाइम वो वैल्यू। सिमिलरली हमने ऐसा प्रोवाइड कर रखा है। इस प्रोग्राम को एक बार हम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंपाइल किया एंड ये प्रोग्राम अजीब सा है कि हमने सेम डेटा ही बस प्रिंट करवाया जो डेटा यूजर से पूछा। फिर भी एक बार ये जरूर से आप कर लेना, क्योंकि अगर ये पहले क्लियर होता है तो एरे की ट्रैवर्सिंग, एरे को विजिट करने का टास्क आप सबको क्लियर हो जाएगा। यहाँ 5 वैल्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे 12 दे दिया, 6 दे दिया, 22 दे दिया, 9 दे दिया, 10 दे दिया। ये 5 वैल्यूज एज इट इज हमारे सामने प्रिंट हो गई। 12, 6, 22, 9, 10। हमने बीच में कोई सेपरेशन नहीं दे रखा उस लूप में प्रिंट करवाते टाइम, तो सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है। स्पेस दिया होता तो स्पेस के साथ सेपरेट होके प्रिंट हो रहे होते हैं। वैल्यूज दिया जैसे हमने यहाँ पे सपोज 7 वैल्यूज प्रोवाइड कर दी या 6 वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, 12, 3, 11, 4, 67, 89 ये वैल्यूज दी, तो इस तरीके से हमारे पास वो डेटा आ गया। अगर आपको इन वैल्यूज का सम करना होता, सपोज जो वैल्यू आप यूजर से पूछ रहे हो उन सभी का सम करना चाहते हो, तो तरीका क्या होता है, बहुत सिंपल सा तरीका उसकी अगर बात करें तो जहां आप चाहते हो डेटा रीड करना वो टास्क तो एज इट इज है, सम करना चाहते हो मतलब एक अलग से वेरिएबल लिया जिसमें सभी का टोटल करना चाहते हो। सपोज वेरिएबल नेम हमने दे दिया सम, तो इस वेरिएबल में इनिशियली जैसे दे दिया 0। क्यों दिया 0 आपको जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं इस वेरिएबल में पहली वैल्यू ऐड हो जाए जब पहली बार रीड की, दूसरी बार रीड की तो दूसरी वैल्यू ऐड हो जाए, तीसरी बार रीड कर रहे हैं तो तीसरी वैल्यू ऐड हो जाए। तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया सम प्लस इक्वल। होपफुली आप सभी को प्लस इक्वल का आइडिया है। तो हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया सम प्लस इक्वल ए ऑफ आई, जिसका सिमेंटिक क्या होता है आप समझते भी हैं इस चीज को कि सम की पुरानी वैल्यू जो भी चल रही है उसी में ऐड कर रहे हैं अभी जो नंबर रीड किया उसी को। अभी रीड किया अगर ए ऑफ 0 तो ए ऑफ 0 को ऐड करा दिया, ए ऑफ 1 रीड किया तो ए ऑफ 1 को ऐड करा दिया सम की पुरानी वैल्यू में। तो हम चाहते हैं सबसे पहली बार सम की वैल्यू जो हो उससे किसी पे भी कोई इंपैक्ट ना पड़े, तो सबसे पहली वैल्यू ऐसी ऐड करवाई जिससे कोई डिफरेंस नहीं आए, वो वैल्यू दे दी सम की इनिशियल वैल्यू 0। कहानी की तरह अगर समझें तो एक हॉस्टल में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, एल्बम तैयार करनी है, तो सबसे पहले एक खाली एल्बम लेके चलने लगे। पहले रूम में गए, पहले कैंडिडेट की फोटो उसमें अटैच कर दी, दूसरे में गए दूसरे की, एंड सो ऑन। फाइनली जब वो ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमारे पास वो एल्बम रेडी है, वो एडिशन रेडी है। रिजल्ट प्रिंट करना है तो %d से प्रिंट कर रहे हैं। सम एक अलग वेरिएबल है जो एरे का पार्ट नहीं है, तो डायरेक्ट ये प्रिंट करा दिया। तरीके से हमने कर जाएगा। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। वैल्यू हम दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, अगर ये एडिशन होके आ रहा है, ये है सम ऑफ n वैल्यूज, यूजर से पूछी कितनी वैल्यूज उनका एडिशन। तो ये है एरे का कॉन्सेप्ट, होपफुली आप सभी को आइडिया लगा होगा। हेलो सर।